ऐसे आप सभी लोग आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो आप लोग सीटेट का पेपर देकर आए होंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, तो बाल विकास का सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हो सकता है आपका जो है कोड दूसरा हो ये कोड दूसरा है, तो क्वेश्चन इधर के उधर हो सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन प्रश्न वही मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला ज़्यादा कुछ बातचीत ना करते हुए आपका सबसे पहला क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में नियोजित किया जाता है। कारण दिया है, शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। तो सही विकल्प इसमें चुनना है। तो इसमें क्या होगा, कथन और कारण दोनों सही, आर एक की सही व्याख्या करता है। अजर्सन भी सही, रीजन भी सही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए तरीका नहीं है। तो इसमें कौन सा तरीका नहीं है, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना। कह रहा कौन सा तरीका नहीं है, अनुकूल व्यवहार नहीं करना चाहिए, पूर्वाग्रह भी नहीं करना चाहिए। तो ये गलत है, यही सही होगा। पहला ही गलत है और पहला ही गलत ही पूछा है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता और इसके कारण होने वाली चुनौती का सही मेल कौन सा है। पठन वैकल्प, संख्या और अंक गणिती, ये तो गलत है। डिस्लेक्सिया से गतिमान संबंधी ठीक से देख सुन, ये भी गलत हो गया। गुणज वैकल्प, पढ़ने की क्षमता, और ये भी गलत। लास्ट वाला सही। लेखन वैकल्प, सूक्ष्म पैसिव कौशल वर्तनी को प्रभावित करता है। अगला है, स्वाधीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है। ठीक किसमें, परिचित एवं पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में, गतिविधियों को पहला ही इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चे विशेष क्षमताओं और सामर्थ्य के साथ पैदा होते हैं। गलत, ये तो गलत है। यही विशेष क्षमताओं के साथ पैदा नहीं होते हैं। एक मिनट, हाँ, विशेष क्षमताओं के साथ चलो पैदा होते हैं, यही गलत है। नीचे वाला 2 नंबर का। विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण, विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण अधिगम प्रक्रिया में एक निरर्थक गतिविधि। तो इसमें से ये तो सब गलत हो गए, पहले दूसरा वाला ही सही हो गया। विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति वाला। घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ही सही हो जाएगा। प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। प्रक्रिया है तो कार्यविधि उसमें जरूर होगी। जिन विषय वस्तुओं को मौजूद संज्ञानात्मक संरचनाओं के विकास या संशोधन की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें सीखने के लिए क्या लगता है, किस अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। लंबा और लंबी, ठीक, इसमें भरा जाएगा 2 जगह। अगला देखते हैं, कथन कहता है शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, जैसे कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। जब छात्र समझते हैं उनके काम के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए, तो वे इस समझ का उपयोग खुद। तो इसमें AR दोनों सही, AR की सही व्याख्या करता है। अधिगम के निर्देशित खोज, अधिगम उपागम में क्या होगा, शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करने का प्रभावी नहीं है। विद्यार्थियों को अपने स्वयं के उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। गलत है। विद्यार्थियों से परिभाषा का जो को, तो ये भी गलत है। विविध संदर्भों में उदाहरण की, ये भी गलत हो गया। अवधारणा क्या नहीं दिखाने के लिए, ये भी गलत। तो दूसरा वाला सही हो जाएगा इसमें, क्योंकि जो मतलब जो गलत है वही पूछा गया था इसमें। एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए। सामाजिक रचनावाद, मनोगतवाद, पहला ही हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव सोशलिज्म, सहानुभूति या समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएं हैं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए। दूसरा, भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं। गलत, ये सही लेकिन आर गलत है, संबंधित होती हैं। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीति स्वप्रेरित शिक्षार्थी बनने में किस प्रकार सक्षम बना सकता है। तो इसमें किस प्रकार से सक्षम बना सकता है, ये सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरण का उदाहरण है। तो यहाँ पर क्या होगा, व्यक्तिगत रुचि या कार्य से आनंद वाले में। अगला है, क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करती हैं। तो इसमें क्या होगा, किस पे प्रकाश डाला गया, किस बहस पर। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा सी विकल्प राइट आंसर। अगला देखते हैं, किसके दौरान प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत और व्यवसायिक पहचान की खोज है। तो इसमें हो जाएगा आपका पहला विकल्प, किशोरावस्था के दौरान, एडोलसेंस। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पढ़िए कथन बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों सीखते हैं। कारण है समाजीकरण, पर समाज के रीति रिवाज और
अनुष्ठानों को पारित करने वाले में सही विकल्प चुनना है इसमें से, तो यहाँ हो जाएगा ए सही लेकिन आर गलत है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को पूर्ण संक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है, तो ये हो जाएगा आपका अमूर्त सोच। जीन पियाजे की महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास पर संस्कृति वाला भरा जाएगा। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित युग्म है, मतलब सही जोड़ा कौन सा है। कानून और व्यवस्था उन्मुख मानवता के लिए कायम करना गलत। सामाजिक अनुबंधन की दूसरों की धारणा पर ध्यान देना ये भी गलत। बुरे परिणाम से बचाव करना यही सही है। अगला है जीन पियाजे के लेओ वागोत्स्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है, मतलब जीन पियाजे और वागोत्स्की का कौन सा विचार मिलता है। बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते यही मिलता है। लेओ वागोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि क्या लेओ वागोत्स्की ने बताया था बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चों में वो क्षमता होती है वे कार्य करने में, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका पहला और दूसरा लग रहा है दोनों, लेकिन यहाँ पर क्या होगा दूसरा ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा। बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलनात्मक, ये तो गलत होगा, तुलना नहीं करना है। बुद्धिमत्ता एक जन्मजात, ये भी गलत है, तो ए और आर दोनों गलत हैं। एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों के उदाहरण देती है, तो इसमें क्या होगा जेंडर रूढ़ियों को तोड़ रही है वो। यहाँ पर सभी लड़कियाँ मेहनती और ईमानदार होती हैं जबकि लड़के बुद्धिमान और रोबदार होते हैं, ये तो गलत है। दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव में भी मतभेदों का उत्पादन करते हैं, ये भी गलत है। ये यार दोनों गलत हैं। विद्यार्थियों के सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए, तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को एक अन्य विद्यार्थी के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा पहला मानक संदर्भित। अगला देखते हैं कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। आकलन को छात्रों की अध्ययन करने की समस्या, ये तो दोनों सही हैं, ये तो गलत है और ये हो जाएगा आपका गलत। तो पूछा था सही कौन सा है, तो पहला दूसरा। लास्ट क्वेश्चन CDP का आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगी, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे होगा तीसरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करें। मतलब आइडेंटिफाई द अजम्पशन अंडरलाइंग टू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स डिफेरिंग द सेम। इसको आप लोग देख लीजिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं लाऊंगा CDP हो गया, मैं मैथमेटिक्स और साइंस लाऊंगा, उसको ज़रूर देखेंगे। धन्यवाद।